अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग मोक्ष संन्यासा योगा 59 परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 18वें और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योगास को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संन्यास, त्याग, कर्म, ज्ञान और भक्ति के गहन रहस्यों को प्रकट करते हैं। वे अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे बुद्धि, धृति और सुख के सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूप को समझाते हैं। यह अध्याय गीता का सार है जो हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1 संस्कृत। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशिनिषूदन। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे हृषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। व्याख्या। अर्जुन संन्यास और त्याग के अंतर को समझना चाहते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही प्रश्न पूछना और स्पष्टता प्राप्त करना जरूरी है। श्लोक 2 संस्कृत। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, विद्वान लोग कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फल का त्याग विचक्षण लोग त्याग कहते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण संन्यास को इच्छायुक्त कर्मों का परित्याग और त्याग को कर्म फल की आसक्ति छोड़ना बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म और फल का त्याग मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 3 संस्कृत। त्याग्यम दोषवदिति केचित् कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हिंदी अनुवाद। कुछ मनीषी कहते हैं कि कर्म को दोषयुक्त मानकर त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। व्याख्या। कर्म के त्याग पर अलग अलग मत हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म का सही स्वरूप समझना जरूरी है। श्लोक 4 संस्कृत। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। हे पुरुष सिंह, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण त्याग के 3 प्रकारों का वर्णन करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सही त्याग का ज्ञान आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। श्लोक 5 संस्कृत। यज्ञदान तपः कर्म न त्याग्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हिंदी अनुवाद। यज्ञ, दान और तप के कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, बल्कि अवश्य करने चाहिए। यज्ञ, दान और तप मनीषियों को पवित्र करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप शुद्धिकारक हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्लोक 6 संस्कृत। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए। यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। व्याख्या। कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थता कर्मयोग का आधार है। श्लोक 7 संस्कृत। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यति मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। हिंदी अनुवाद। नियत कर्म का संन्यास उचित नहीं है, मोह के कारण उसका त्याग तामसिक कहलाता है। व्याख्या। कर्तव्य का त्याग अज्ञान से होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्तव्यों से भागना तामसिक है। श्लोक 8 संस्कृत।
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। हिंदी अनुवाद। जो कर्म दुखदाई या शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है वह राजसिक त्याग करता है और उसे त्याग का फल नहीं मिलता। व्याख्या। कष्ट के डर से कर्म छोड़ना राजसिक है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से बचना सच्चा त्याग नहीं है। श्लोक 9। संस्कृत। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जो नियत कर्म कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर किया जाता है वह सात्विक त्याग माना जाता है। व्याख्या। सात्विक त्याग निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण होता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्म को कर्तव्य भाव से करना है। श्लोक 10। संस्कृत। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्जति त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हिंदी अनुवाद। जो न अकुशल कर्म से द्वेष करता है न कुशल कर्म में आसक्त होता है वह सत्वगुण से युक्त, बुद्धिमान और संशय रहित त्यागी है। व्याख्या। सात्विक त्यागी कर्मों में संभव रखता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि समता और बुद्धिमत्ता सच्चे त्याग के गुण हैं। श्लोक 11। संस्कृत। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। हिंदी अनुवाद। देहधारी के लिए सभी कर्मों का पूर्ण त्याग संभव नहीं है। जो कर्मफल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। व्याख्या। कर्मफल का त्याग ही सच्चा त्याग है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 12। संस्कृत। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। हिंदी अनुवाद। कर्म का फल अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का होता है जो त्याग न करने वालों को मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, किंतु सन्यासियों को नहीं। व्याख्या। सन्यासी कर्म फल से मुक्त रहते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है। श्लोक 13। संस्कृत। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, सांख्य में बताए गए कर्मों की सिद्धि के 5 कारणों को मुझसे जान। व्याख्या। श्री कृष्ण कर्म के कारणों का वर्णन करने जा रहे हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। श्लोक 14। संस्कृत। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हिंदी अनुवाद। अधिष्ठान शरीर, कर्ता जीव, विभिन्न करण इंद्रियां, विविध चेष्टाएं प्रयास और दैव प्रारब्ध ये 5 कर्म के कारण हैं। व्याख्या। कर्म के ये 5 तत्व हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल हैं। श्लोक 15। संस्कृत। शारीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभति नरः न्याय्यम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवः। हिंदी अनुवाद। मनुष्य जो कर्म शरीर, वाणी या मन से करता है, चाहे वह न्याय्य हो या अन्याय्य, उसके ये 5 कारण हैं। व्याख्या। हर कर्म के लिए ये कारण जिम्मेदार है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म की जिम्मेदारी कई तत्वों पर निर्भर करती है। श्लोक 16। संस्कृत। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न पश्यति दुर्मति। हिंदी अनुवाद। ऐसे में जो केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है वह अशुद्ध बुद्धि के कारण सत्य नहीं देखता। व्याख्या। आत्मा अकेले कर्ता नहीं है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म में प्रकृति और अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं। श्लोक 17। संस्कृत।
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् हंति न निबध्यते। हिंदी अनुवाद। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन लोकों को मारकर भी न मारता है न बंधता है। व्याख्या। अहंकार रहित व्यक्ति कर्मों से बंधता नहीं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थता और शुद्ध बुद्धि मुक्ति का आधार है। श्लोक 18। संस्कृत। ज्ञानम झेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। हिंदी अनुवाद। ज्ञान, झेय और परिज्ञाता ये कर्म की प्रेरणा के तीन तत्व हैं। करण, कर्म और कर्ता ये कर्म के संग्रह के तीन तत्व हैं। व्याख्या। कर्म की प्रेरणा और संरचना को समझाया गया है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म की प्रक्रिया में ज्ञान और कर्ता दोनों महत्वपूर्ण हैं। श्लोक 19। संस्कृत। ज्ञानम कर्मच कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। हिंदी अनुवाद। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। गुणों के संख्यान में ये जैसे हैं, उन्हें सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण अब गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताएंगे। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुण हर चीज को प्रभावित करते हैं। श्लोक 20। संस्कृत। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हिंदी अनुवाद। जो ज्ञान सभी प्राणियों में एक अविनाशी भाव को विभक्त प्रतीत होने वालों में अविभक्त देखता है, उसे सात्विक ज्ञान जान। व्याख्या। सात्विक ज्ञान एकता और अविनाशी सत्य को देखता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सभी में परमात्मा को देखता है। श्लोक 21। संस्कृत। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नानाभावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वंशु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। हिंदी अनुवाद। जो ज्ञान सभी प्राणियों में विभिन्न भावों को पृथक पृथक जानता है, उसे राजसिक ज्ञान जान। व्याख्या। राजसिक ज्ञान भेदभाव पर आधारित है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भेदभाव करने वाला ज्ञान सीमित है। श्लोक 22। संस्कृत। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। हिंदी अनुवाद। जो ज्ञान एक कार्य में पूर्णतः आसक्त, बिना कारण, असत्य और तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। व्याख्या। तामसिक ज्ञान अज्ञान और आसक्ति से भरा है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सत्य से दूर ज्ञान हमें भटकाता है। श्लोक 23। संस्कृत। नियतम संग्रहित मराग द्वेषतः कृतम अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते जो। हिंदी अनुवाद। जो कर्म नियत, आसक्ति रहित, राग द्वेष के बिना और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। व्याख्या। सात्विक कर्म निस्वार्थ और शुद्ध होता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य भाव से किया गया कर्म श्रेष्ठ है। श्लोक 24। संस्कृत। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज स्मुदाहृतम। हिंदी अनुवाद। जो कर्म कामना की इच्छा से, अहंकार के साथ या बहुत प्रयास से किया जाता है, वह राजसिक कर्म कहलाता है। व्याख्या। राजसिक कर्म स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी कर्म अशांति लाते हैं। श्लोक 25। संस्कृत। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस्मुच्यते। हिंदी अनुवाद। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार किए बिना मोह से प्रारंभ किया जाता है, वह तामसिक कर्म कहलाता है। व्याख्या। तामसिक कर्म अज्ञान और लापरवाही से होता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि विचारहीन कर्म हानिकारक हैं।
श्लोक 26। संस्कृत। मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। हिंदी अनुवाद। जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। व्याख्या। सात्विक कर्ता समता और उत्साह से कार्य करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा कर्ता निस्वार्थ और संतुलित होता है। श्लोक 27। संस्कृत। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्स्वो शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः च। हिंदी अनुवाद। जो कर्ता रागी, कर्म फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजसिक कर्ता कहलाता है। व्याख्या। राजसिक कर्ता स्वार्थ और भावनाओं से प्रेरित है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि राग द्वेष कर्मों को दूषित करते हैं। श्लोक 28। संस्कृत। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हिंदी अनुवाद। जो कर्ता असंयमित, अशिष्ट, हट्ठी, धूर्त, द्रोही, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामसिक कर्ता कहलाता है। व्याख्या। तामसिक कर्ता आलस्य और अज्ञान से भरा है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि नकारात्मक गुण कर्मों को नष्ट करते हैं। श्लोक 29। संस्कृत। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, बुद्धि और धृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के भेद को पूर्णतः और पृथक पृथक सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के भेद बताने जा रहे हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि बुद्धि और दृढ़ता हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। श्लोक 30। संस्कृत। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी गा। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन और मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। व्याख्या। सात्विक बुद्धि सत्य और धर्म को समझती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सात्विक बुद्धि हमें सही मार्ग दिखाती है। श्लोक 31। संस्कृत। यया धर्ममधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म अधर्म और कार्य अकार्य को ठीक से नहीं समझती, वह राजसिक बुद्धि है। व्याख्या। राजसिक बुद्धि भ्रमित होती है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अस्पष्ट बुद्धि गलत निर्णय लेती है। श्लोक 32। संस्कृत। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वनार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी इच्छ। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो बुद्धि तमस से आवृत होकर अधर्म को धर्म और सभी अर्थों को विपरीत मानती है, वह तामसिक बुद्धि है। व्याख्या। तामसिक बुद्धि सत्य को उल्टा देखती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अज्ञान हमारी समझ को विकृत करता है। श्लोक 33। संस्कृत। धृत्या या धारयति मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी आ। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो धृति अविचल योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करती है, वह सात्विक धृति है। व्याख्या। सात्विक धृति संयम और योग से युक्त है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि दृढ़ता सात्विक जीवन का आधार है। श्लोक 34। संस्कृत। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो धृति धर्म, काम और अर्थ को फल की इच्छा के साथ धारण करती है, वह राजसिक धृति है। व्याख्या।
राजसिक धृति स्वार्थ से प्रेरित है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी दृढ़ता अस्थायी है। श्लोक 35। संस्कृत। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं छोड़ती, वह तामसिक धृति है। व्याख्या। तामसिक धृति नकारात्मकता से भरी है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अज्ञानपूर्ण दृढ़ता हानिकारक है। श्लोक 36 से 37। संस्कृत। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब सुख के 3 प्रकार सुन। वह सुख जिसमें अभ्यास से रमण होता है और दुख का अंत होता है, जो प्रारंभ में विष के समान किंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्मा और बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न सात्विक सुख कहलाता है। व्याख्या। सात्विक सुख दीर्घकालिक और शुद्ध होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख आत्मचिंतन और ज्ञान से मिलता है। श्लोक 38। संस्कृत। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यतद्ग्रे मृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम अट। हिंदी अनुवाद। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्रारंभ में अमृत के समान किंतु परिणाम में विष के समान है, वह राजसिक सुख कहलाता है। व्याख्या। राजसिक सुख अस्थायी और इंद्रिय सुख पर आधारित है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भौतिक सुख क्षणिक है। श्लोक 39। संस्कृत। यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। हिंदी अनुवाद। जो सुख प्रारंभ और परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न है, वह तामसिक सुख कहलाता है। व्याख्या। तामसिक सुख अज्ञान और आलस्य से आता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि तामसिक सुख हमें पतन की ओर ले जाता है। श्लोक 40। संस्कृत। न तदस्ति पृथिव्यां व दिव्य देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभ्य स्यात्रिभिर्गुणैः। हिंदी अनुवाद। पृथ्वी पर, स्वर्ग में या देवताओं में ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त हो। व्याख्या। सभी प्राणी 3 गुणों से प्रभावित हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुणों को समझना और उनसे पार जाना जरूरी है। श्लोक 41। संस्कृत। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव एर्गुणैः। हिंदी अनुवाद। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर विभक्त हैं। व्याख्या। वर्णों के कर्म उनके गुणों पर आधारित हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि स्वभाव और गुण हमारे कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। श्लोक 42। संस्कृत। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। हिंदी अनुवाद। शम, दम, तप, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या। ब्राह्मण के कर्म सात्विक और ज्ञानपरक हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ब्राह्मण गुण ज्ञान और शुद्धता पर केंद्रित हैं। श्लोक 43। संस्कृत। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हिंदी अनुवाद। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या। क्षत्रिय के कर्म वीरता और नेतृत्व पर आधारित है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि क्षत्रिय गुण साहस और रक्षा से जुड़े हैं। श्लोक 44। संस्कृत।
कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। हिंदी अनुवाद: कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। व्याख्या: वैश्य और शूद्र के कर्म उनकी प्रकृति के अनुरूप हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हर वर्ण का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 45। संस्कृत: स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हिंदी अनुवाद: अपने अपने कर्म में रत रहकर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अपने कर्म में रत रहकर वह सिद्धि कैसे प्राप्त करता है, सुन। व्याख्या: स्वधर्म का पालन सिद्धि देता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन ही सफलता का मार्ग है। श्लोक 46। संस्कृत: यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हिंदी अनुवाद: जिससे प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह सब व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म से पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। व्याख्या: स्वकर्म से परमात्मा की पूजा सिद्धि देती है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म को भक्ति के साथ करना चाहिए। श्लोक 47। संस्कृत: श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् आ। हिंदी अनुवाद: अपना धर्म भले ही गुणहीन हो, दूसरों के अच्छे धर्म से श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत कर्म करने से पाप नहीं लगता। व्याख्या: स्वधर्म का पालन श्रेष्ठ है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन ही धर्म है। श्लोक 48। संस्कृत: सहजम कर्म कौन्तेय सदोषंपि न त्यजेत सर्वनरंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हिंदी अनुवाद: हे कुंती पुत्र, सहज कर्म चाहे दोष युक्त हो, त्यागना नहीं चाहिए। सभी कार्य दोषों से युक्त हैं, जैसे अग्नि धुएं से। व्याख्या: कर्म में दोष होना स्वाभाविक है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करना चाहिए। श्लोक 49। संस्कृत: असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हिंदी अनुवाद: जो सर्वत्र आसक्ति रहित, आत्मसंयमी और इच्छा रहित है, वह संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। व्याख्या: संन्यास से नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आसक्ति का त्याग मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 50। संस्कृत: सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हिंदी अनुवाद: हे कुंती पुत्र, जो सिद्धि प्राप्त कर ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसे संक्षेप में सुन। यह ज्ञान की परम निष्ठा है। व्याख्या: श्री कृष्ण ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताने जा रहे हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और संन्यास मोक्ष का आधार है। श्लोक 51 से 53। संस्कृत: बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। हिंदी अनुवाद: विशुद्ध बुद्धि से युक्त आत्मा को धृति से नियंत्रित कर, शब्दादि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर एकांत प्रिय अल्प भोजन करने वाला, वाक, शरीर और मन को संयमित सदा ध्यान योग में रत, वैराग्य का आश्रय ले, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत, वह ब्रह्मभूय को प्राप्त होता है। व्याख्या: ब्रह्म प्राप्ति के लिए सात्विक गुण और वैराग्य जरूरी हैं।
दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि शुद्धता, संयम और वैराग्य मोक्ष के लिए आवश्यक है। श्लोक 54। संस्कृत। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वं भक्तश्न भक्त्या मामभ्यजाति प। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मभूत होकर प्रसन्न चित्त वह न शोक करता है न इच्छा करता है। सभी प्राणियों में सम रहकर वह मेरी परम भक्ति प्राप्त करता है। श्लोक 55। संस्कृत। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। हिंदी अनुवाद। भक्ति से वह मुझे तत्वतः जान लेता है कि मैं कौन हूं और कितना हूं। फिर मुझे तत्वतः जानकर वह तदनंतर मेरे में प्रवेश करता है। व्याख्या। भक्ति से परमात्मा का तत्व ज्ञान और मिलन होता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का साधन है। श्लोक 56। संस्कृत। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय, मत प्रसादात्रम शांति स्थान मापनोति शाश्वतम। श्लोक 57। संस्कृत। चेतसा सर्वकर्मं मिमयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। श्लोक 58। संस्कृत। मच्चित्तः सर्वदुर्गण्य मत प्रसादात्तरिष्यसि, अथ चैत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि स्वताप्ता। श्लोक 59। संस्कृत। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हिंदी अनुवाद। यदि तुम अहंकारवश यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह निश्चय मिथ्या है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध के लिए बाध्य करेगा। व्याख्या। अहंकार से लिया गया निर्णय गलत है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि स्वधर्म से भागना संभव नहीं है। श्लोक 60। संस्कृत। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभावजात कर्म से बंधे हो। जो तुम मोहवश करना नहीं चाहते, उसे भी तुम अवश्य करोगे। व्याख्या। स्वभाव और कर्म से कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों से बंधे हैं। श्लोक 61। संस्कृत। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया से यंत्र पर चढ़े हुए प्राणियों को भ्रामित करता है। व्याख्या। परमात्मा माया के द्वारा प्राणियों को कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ही सृष्टि के नियंता हैं। श्लोक 62। संस्कृत। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हिंदी अनुवाद। हे भारत, उसी परमात्मा की शरण में पूर्ण भाव से जा। उसके प्रसाद से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। व्याख्या। परमात्मा की शरण ही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि समर्पण और भक्ति हमें शांति देती है। श्लोक 63। संस्कृत। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्यैत शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार मैंने तुम्हें अति गोपनीय ज्ञान बताया। इसे पूर्णतः विचार कर जैसा चाहो वैसा कर। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ज्ञान को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। श्लोक 64। संस्कृत। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हिंदी अनुवाद। पुनः मेरे परम और अति गूढ़ वचन सुन। तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारा हित बताऊंगा। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति प्रेम दिखाते हैं। दोस्तों,
यह हमें सिखाता है कि गुरु का मार्गदर्शन प्रेम और कल्याण के लिए होता है। श्लोक 65। संस्कृत। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हिंदी अनुवाद। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा यजन कर, मुझे नमस्कार कर, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुझसे सत्य वचन कहता हूं क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। व्याख्या। श्री कृष्ण भक्ति का सरल मार्ग बताते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण परमात्मा को प्राप्त करने का आसान रास्ता है। श्लोक 66। संस्कृत। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्छ। हिंदी अनुवाद। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ले, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। व्याख्या। यह गीता का महामंत्र है। श्री कृष्ण पूर्ण समर्पण की मांग करते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की शरण ही सभी समस्याओं का समाधान है। श्लोक 67। संस्कृत। इदं ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। हिंदी अनुवाद। यह ज्ञान न तपहीन को, न भक्ति रहित को, न अनुश्रवण करने वाले को और न मुझे दोष देने वाले को कहना चाहिए। व्याख्या। गीता का ज्ञान केवल योग्य और श्रद्धालु को देना चाहिए। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि पवित्र ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। श्लोक 68। संस्कृत। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। हिंदी अनुवाद। जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मेरी परम भक्ति करके निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। व्याख्या। गीता का प्रचार करने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ज्ञान बांटना भी भक्ति है। श्लोक 69। संस्कृत। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ता। हिंदी अनुवाद। उससे बढ़कर कोई मनुष्य मुझे प्रिय नहीं है और न ही उससे प्रियतर कोई इस पृथ्वी पर होगा। व्याख्या। ज्ञान का प्रचार करने वाला परमात्मा को अति प्रिय है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सत्य का प्रसार सर्वोत्तम कार्य है। श्लोक 70। संस्कृत। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं सन्नाद्माव्यो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मति। हिंदी अनुवाद। जो इस हमारे धर्ममय संवाद को पढ़ेगा, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। गीता का अध्ययन ज्ञान यज्ञ है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गीता पढ़ना भी परमात्मा की पूजा है। श्लोक 71। संस्कृत। श्रद्धावानन् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां मुक्यक आमय। हिंदी अनुवाद। जो श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित मनुष्य इसे सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। व्याख्या। गीता को श्रद्धा से सुनना भी कल्याणकारी है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि श्रद्धापूर्ण श्रवण भी मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 72। संस्कृत। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय आच। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञानजन्य मोह नष्ट हुआ? व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन से उनके मोह के नाश की पुष्टि करते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ज्ञान मोह को नष्ट करता है। श्लोक 73। संस्कृत। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनम तव। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई। मैं संदेहरहित होकर स्थिर हूं
और आपका वचन पालन करूंगा। व्याख्या। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और वे कर्तव्य के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुरु का मार्गदर्शन अज्ञान को दूर करता है। श्लोक 74। संस्कृत। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः सन्नादमिमम श्रोषमद्भुतम रोमहर्षणम। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। व्याख्या। संजय गीता के संवाद को अद्भुत बताते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गीता का ज्ञान प्रेरणादायी है। श्लोक 75। संस्कृत। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा नेतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं सक्चस। हिंदी अनुवाद। व्यास के प्रसाद से मैंने इस परम गोपनीय योग को योगेश्वर श्री कृष्ण से स्वयं कहते हुए सुना। व्याख्या। संजय व्यास के आशीर्वाद से गीता को सुनने का सौभाग्य बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक 77। संस्कृत। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य सन्नादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हिंदी अनुवाद। हे राजन, इस अद्भुत और पुण्य संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूं। व्याख्या। संजय गीता के स्मरण से हर्षित है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गीता का चिंतन आनंद देता है। श्लोक 77। संस्कृत। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हिंदी अनुवाद। हे राजन, श्री हरि के अति अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मुझ में महान विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण के विश्व रूप का स्मरण संजय को विस्मित करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का चिंतन प्रेरणादायी है। श्लोक 78। संस्कृत। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हिंदी अनुवाद। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी पार्थ हैं, वहां श्री, विजय, भूति और दृढ़ नीति निश्चित है। ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। यह गीता का अंतिम श्लोक है। संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति से विजय निश्चित है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का मार्गदर्शन और स्वधर्म का पालन सफलता देता है। समापन। दोस्तों, भगवद गीता का 18वां अध्याय हमें संन्यास, त्याग, कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग को समझाता है। यह गीता का सार है जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म, आत्मज्ञान और परमात्मा की शरण ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवद गीता का यह ज्ञान आपके जीवन को प्रेरणा और शांति दे। नमस्ते।